तो गाइस यहाँ पर जो हमने सब्जियां लगाई हुई हैं इनमें डालने के लिए आज हम इन कटहल के छिलकों से एक बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइजर तैयार करने वाले हैं। और इस फर्टिलाइजर को कैसे तैयार करना है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसको यूज करने का सही तरीका क्या है, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो हमारे कटहल रखे हुए हैं, बेसिकली ये कटहल के छिलके हैं और ये करीब 1 हफ्ते पुराने हैं हमारे। तो ये ऐसे बिल्कुल हो गए हैं नाजुक नाजुक से, और इनमें जो चिपकने वाला पदार्थ होता है वो भी इनका खत्म हो चुका है, आप देखेंगे तो। और आज हम इनका यूज करने वाले हैं अपने इन पौधों में एज अ फर्टिलाइजर, और उसको तैयार करने वाले हैं हम अपने घर में। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसको हमें तैयार कैसे करना है, और तैयार करने के बाद हम जानेंगे कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और इसको कैसे यूज करना है, इसको यूज करने के क्या क्या तरीके हैं। तो फिर चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इसको कैसे तैयार करना है। तो हमारे जो ये कटहल हैं इसको हम जितना हो सके इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और हमारे काफी सारे कटहल तो छोटे छोटे टुकड़ों में ही हैं। तो इनको अपन थोड़ा थोड़ा से ऐसे तोड़ ले रहे हैं, कुछ इस तरीके से। और इनको अच्छे से अपन को तोड़ना है, क्योंकि तोड़ देते हैं तो इनका जो रस है वो अच्छे से निकलता है। ज्यादा बड़े पीसेस होते हैं तो वो ज्यादा बड़े पीसेस फिर अच्छे से नहीं हो पाते। और आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि इनमें जो चिपचिपा पदार्थ होता है काफी ज्यादा, उसको आप हटा लें। और वो हटेगा कैसे, जैसे आपने आज इस कटहल को काटा है तो इसके जो छिलके हैं इनको करीब 1 हफ्ते तक रखे रहने दीजिए। तो इनका जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो इनसे अलग हो जाता है, और हमारे जो ये छिलके हैं ये काफ़ी अच्छे बचते हैं। तो अभी हमने ऑलमोस्ट अपने सारे इनको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और इसको काटने के बाद हमें क्या करना है, हमें 1 लीटर पानी लेना है। ये हमारा 1 लीटर पानी है, और इस 1 लीटर पानी में हम इतने अपने जो छिलके हैं, इन सारे छिलकों को इसमें डाल देंगे। तो चलिए फटाफट इसमें डालते हैं अपन अब। जितना कुछ भी हमारा यहाँ पड़ा है ये सारा डाल देंगे, ये सारा फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। और इसको आप यहाँ पर ऐसे भिगोने के बाद इसको करीब आप 48 घंटे तक, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक इसको रख सकते हैं। आप इसको जितने दिनों तक रखेंगे उतने दिन में इसका जो रस है, हमारे इनसे जो भी रस निकलने वाला है वो सारा आपके पानी में जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो एक्सट्रैक्ट होगा तो इसके जितने भी न्यूट्रिशन वगैरह हैं, जितने भी आयन्स हैं, जो कुछ भी है इसमें वो सारा इसमें चला जाएगा। और इनमें क्या-क्या है वो हम आपको आगे बताने ही वाले हैं। तो ऐसे करके आप इसको तैयार कर सकते हैं। देखिए कितना शानदार बन गया। बस इसको ऐसे भिगो कर रखे रहने दीजिए। आपके जो सारे एक्सट्रैक्ट हैं वो पानी में आ जाएँगे। आप 1 हफ्ते तक तो इसको रखिएगा ही, मिनिमम 48 घंटे। और 1 हफ्ते तक अगर आप रखते हैं तो आपका काफ़ी पावरफुल फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा। और अब हम बात करें कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं, मतलब कि इसको हमारे पौधों में डालने से हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो इसको अगर हम अपने पौधों में डालते हैं तो इससे क्या होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। और इनमें नाइट्रोजन कम होता है, और नाइट्रोजन कम होता है तो हमारे पौधों में जो ऐसी पीली-पीली पत्तियाँ आ रही हैं, ये पीली पत्तियाँ नहीं आती हैं। और ये पत्तियाँ अगर पीली पड़ती हैं तो ये रोग के कारण भी पड़ती हैं, पानी की कमी के कारण भी पड़ती हैं, और एक सबसे बड़ा पैरामीटर होता है नाइट्रोजन के कारण। गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अभी सुबह से ही कितनी धूप आ गई। और इतनी धूप में अगर हम इसमें नाइट्रोजन वाले ज़्यादा खादों का यूज़ कर देते हैं तो हमारे पौधे ऐसे पीले पड़ने लगते हैं, पौधे की पत्तियाँ। तो इस चीज़ को भी हम ना अवॉइड करने के लिए ऐसे ही फर्टिलाइज़र बना रहे हैं जो कि गर्मियों के लिए बेस्ट है, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन काफ़ी कम मात्रा में होती है। और हाँ, अगर हम ठंड में इनका यूज़ करें तो आप नाइट्रोजन दे सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नहीं लेकिन दे सकते हैं। तो गर्मियों के लिए जो भी फर्टिलाइज़र होंगे वो हम अभी बना रहे हैं, और ठंड वाले जो भी फर्टिलाइज़र होंगे वो हम बाद में बनाएंगे जब ठंड आ जाएगी। तो इसमें जो हमने आपको पोषक तत्व बताए वो सारे होते हैं। उसके साथ ही ये काफ़ी अच्छा एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल भी होता है। उससे हमारे पौधों की रूट्स में जो भी फंगस आ रही होती है, अगर हम इसके पानी को और इनकी रूट्स में देंगे तो वो फंगस खत्म हो जाएगी इनकी। उसके साथ ही काफ़ी सारे जो बैक्टीरिया वगैरह आ रहे हैं, वो सारे बैक्टीरिया इससे खत्म होने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे वाला है। उसके साथ ही अगर अब हम बात करें कि इसको कैसे यूज़ करना है, इसको यूज़ करने के तरीके क्या हैं, तो इसको यूज़ करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप इसको ऐसे ही पानी में भिगोकर इसका जितना भी एक्सट्रैक्ट है वो निकाल सकते हैं, और इसका यूज़ आप अपने पौधों में फिर कर सकते हैं।
उसके साथ ही आप इनके जो छिलके हैं, इनको ग्राइंड करके बिल्कुल बारीक-बारीक कर लीजिए, इनका पाउडर बना लीजिए और पाउडर को अपनी मिट्टी में मिला दीजिए, तो उससे भी आपके पौधों में काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। उसके साथ ही अगर हम बात करें हमारे तीसरे तरीके की, तो आप इनके छोटे-छोटे से पीसेस कर लीजिए और इसको मिट्टी में दबा दीजिए अपनी गमले की मिट्टी में। तो इसको दबाने से क्या होता है, ये धीरे-धीरे डिकम्पोज़ होता रहेगा और ये धीरे-धीरे डिकम्पोज़ होगा तो आपकी मिट्टी में अच्छे से मिल जाएगा और मिट्टी में अच्छे से मिलेगा तो धीरे-धीरे डिकम्पोज़ हो रहा है और मिट्टी में भी मिल गया है। तो ये धीरे-धीरे अपना फ़ायदा अपनी रूट्स को पहुँचाता रहेगा काफ़ी लंबे समय तक। अगर आप इनके जो छिलके हैं इनको गड़ाते हैं, तो काफ़ी लंबे समय तक आपको इसका फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा हमारे पौधों में। और हम जब इसका एक्सट्रैक्ट निकाल लेंगे तो इनको हम अपनी मिट्टी में ही गड़ाएँगे, इनको फेंकेंगे नहीं। तो ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपना सारा जो भी एक्सट्रैक्ट है वो गिराते रहेंगे, हमारी रूट्स को फ़ायदा पहुँचाते रहेंगे। हमारे पौधे काफ़ी लंबे समय तक हेल्दी रहने वाले हैं। तो ऐसे कुछ इसके फ़ायदे हैं और ऐसे कुछ इसको यूज़ करना है। और उसके साथ ही अगर हम बात करें इसके नुकसान की, तो इसके नुकसान कोई भी नहीं है। अगर इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में होता, तो हाँ, हम बोल सकते थे कि हमारी पत्तियों में पीलापन आ सकता है, ये तो रोग लगा हुआ है और इसके ऊपर भी हम काफ़ी डिटेल में एक वीडियो बनाने वाले हैं, तो वो आने वाले दिनों में आपको देखने के लिए मिलेगी। खैर चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे कल किसी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इस खाद को हम करीब 1 हफ्ते तक रख देंगे और 1 हफ्ते बाद आपको दोबारा से अपडेट देने वाले हैं कि हमने जो खाद तैयार की थी उसका क्या हुआ। तो फिर चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे कल।